Energy Academy. Best is not enough. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है सुजल मेश्राम। ही इज फ्रॉम नागपुर। गाइस, पुणे में आके फर्ग्यूसन कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस इन्होंने कंप्लीट किया और आज एमसीए के लिए एक टॉप जर्नी के लिए आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, इन्होंने महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 में 99.54 स्कोर करके आगे की जर्नी बिल्कुल तय कर ली है। तो सुजल, पहला सवाल आपके लिए रहेगा कि भाई एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट, और वो मोमेंट क्या था जब रिजल्ट आपने देखा? सर, एक्सपेक्ट तो किया था। लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में मुझे लगा था कि 98 समथिंग आएगा, बट 99.5 देख के सही में इट वाज लाइक शॉकिंग एक्सपीरियंस, बट इन अ गुड वे। ड्रीम कम्स ट्रू। लाइक पेरेंट्स वर सो हैप्पी और मुझे भी एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो गया, ऐसी फीलिंग पहली बार आई थी। बराबर। तो जैसे कि आप नागपुर से हो, राइट, और नागपुर से आप पुणे आए, आपको लगा कंप्यूटर साइंस में आपको Yes. जर्नी आगे करना है, तो एमसीए करना है, ये मोटिवेशन कब मिला? क्योंकि जनरली क्या होता है भाई, बीसीएस किया तो 99% जनता को एक ही चीज पता है, बीसीएस करो, एमसीएस करो। तो आपको कब पता चला और फाइनल डिसीजन लेने के पीछे क्या मोटिव था कि एमसीए ही करना बेहतर होगा? सर, सो थोड़ा रिसर्च करके मुझे पता चला कि हम एक बीटेक लेवल या उससे थोड़ा और ज़्यादा हम बन सकते हैं थ्रू एमसीए। एंड मुझे कुछ सीनियर्स के थ्रू भी पता चला था कि एमसीए इज़ मोर जॉब रिलेटेड, और सिंस वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ज़्यादा फोकस रहता है, और एमसीएस जो है वो रिसर्च रिलेटेड ज़्यादा फोकस रहता है। एग्जैक्टली। सो हेंस मुझे जॉब मार्केट और प्लेसमेंट के लिए ही जाना था। सो वैसे वो एमसीए करने का मुझे आइडिया लगा, और मैंने फिर सेकेंड ईयर के शुरुआत से ही थोड़ा प्लान बना लिया था मेरा एमसीए करने का। राइट। सो बेसिकली एनएसजी एकेडमी कब ज्वाइन किया आपने? कितना प्रिपरेशन आपको लगा? एनएसजी एकेडमी मैंने मेरे सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम, जो अपना थर्ड सेम रहता है, उसके शुरुआत में ही कर लिया था एनएसजी एकेडमी ज्वाइन। और मेरा 2 इयर्स का पूरा कोर्स रहा है यहाँ इस एकेडमी में, और 2 इयर्स की जर्नी मेरी एक अच्छी रही है, और काफ़ी मोटिवेटिंग और अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है। राइट। तो मतलब ऐसा भी कोई मोमेंट आया था कि एकेडमिक्स भी बैलेंस करना है, सीईटी भी बैलेंस करना है, क्योंकि फर्ग्यूसन कॉलेज से आपको वही एडजस्टमेंट तो वहाँ कोई नहीं होगा, है कि नहीं? का प्रॉब्लम रहता है। और खासकर प्रॉब्लम मुझे थर्ड ईयर में थोड़ा आने लग गया था एकेडमिक्स, और यहाँ पे एमसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ा आगे पीछे होता था, और उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा तकलीफ होता था। बट कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर रूटीन बनाने के बाद मुझे थोड़ा 6th सेम में और 5th सेम के सेकेंड हाफ में मैंने वो पूरा फिगर आउट कर लिया था कि एग्जैक्टली कितना टाइम हमें अपने एकेडमिक्स पे देना है, कितना हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम पे देना है। एग्जैक्टली। सो जैसे कि सबको पता है भाई, ऐसा है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस हम लोग करते हैं, फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस भी आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेज में ही होता है। राइट। अगर आपको बाउंड्री क्रॉस करके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो भाई सीईटी आपके पास ऑप्शन है। 12 साइंस के बाद भी हम जेई करते हैं, एमएसटी सीईटी करते हैं। सेम आपको 3 साल के बाद में एक और मौका मिलता है, और उस मौके को किस तरीके से बेहतर बनाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ओवरऑल प्रिपरेशन में टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा था? और मान लीजिए कोई सब्जेक्ट टफ भी जाता है तो भी जर्नी स्किप ना करते हुए हम बाकी सब्जेक्ट की हेल्प से क्या ये अचीव कर सकते हैं गोल? सो टफ सब्जेक्ट जो कि बहुत लोगों को भी जाता है, राइट, जो रहता है सबके लिए, मोस्ट ऑफ देम इज मैथमेटिक्स। यस। जो उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन भी मैथ्स ही है, बट उसमें खासकर मुझे जो सबसे ज़्यादा टफ गया था वो 12th स्टैंडर्ड में जो कैलकुलस वाला पार्ट रहता है। ओके। विच वाज मुझे 12th से ही वो थोड़ा उससे टफ लगता था, और अभी भी मेरा वीक पॉइंट्स वही था। बट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ने थोड़ा मुझे हेल्प किया। मैंने उसे अपने वीक पॉइंट से लेके एक एवरेज और अबव एवरेज लेवल तक मैंने लाने का ट्राई किया, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही वो मैंने अचीव हो पाया वो। और मुझे एक और एज मुझे मिला जब मेरा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मेरा
मैथ्स से बेटर था, लाइक दिस वाज माय स्ट्रांग पार्ट। स्ट्रांग, क्योंकि आपने अपने डिस्कशन में बताया कि आपका पहले से रीडिंग अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रामर अच्छा है और उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट पे दिख रहा है। ओके, सो फाइनली अभी कौन सा कॉलेज, लाइक ड्रीम कॉलेज होता है ना, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? सो टारगेट मैंने टॉप 2 कॉलेज ऑफ मुंबई किए हैं अभी, VJTI एंड SPIT। लेट्स सी कैप राउंड्स में कैसे सब चीजें अनफोल्ड होती है। यस यस यस। तो अगर बच्चों को आप कहना चाहते हैं कि यार कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके एक्सपीरियंस यानी कितना ड्यूरेशन इनफ है इस जर्नी के लिए? एक अगर आपका मैथ्स पहले से थोड़ा स्ट्रांग होगा एंड तुम्हें बाकी चीज़ें के लिए आई बिलीव दैट 1 साल विल बी इनफ। बट आपका मैथ्स पहले से वीक है, सो आपको मिनिमम 1.5 to 2 years पहले से प्रिपेयर शुरू करना चाहिए। अब आप नागपुर से हो, जैसे कि पूछता हूँ, नागपुर में अगर हम कहें कॉलेजेस की बात, तो क्या लगता है बहुत ज्यादा प्लेसमेंट वहां से होती है, अपॉर्चुनिटीज? MSc और BSc CS के लिए तो वहाँ के कॉलेज लाइक उतने पॉपुलर नहीं बोलूंगा मैं महाराष्ट्र में एज कम्पेयर टू अपने मुंबई और पुणे के कॉलेजेस। एग्जैक्टली। क्या होता है कि बहुत से बच्चे यार ऐसा होता है 11वीं 12वीं में अच्छा तो मतलब कोशिश तो करते हैं, जेई करेंगे, MST CET करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई पेरेंट नहीं होता है 10वीं के बाद यानी 10th के बाद अगर 11th में साइंस ले रहे हैं हम लोग, तो एवरीवन इज लाइक इंजीनियरिंग करेगा बच्चा या फिर मेडिकल करेगा। 11th 12th में थिंग्स गॉन चेंज, गड़बड़ होता है कुछ ना कुछ। फिर अब क्या करे, किसी को सजेस्ट करेंगे, मतलब कोई पूछेंगे भी तो एक ही बंदा मतलब बोलेगा कि यार BSc कंप्यूटर साइंस कर लो, खत्म करो अपनी जर्नी। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस में आ रहे हो, तो बाद में आपको MCA एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि दोबारा हम इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। राइट है। सो बेसिकली अगर हम लोग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कहें, तो BSc कंप्यूटर साइंस के बाद अगर कोई बच्चा रुक जाता है, जो अभी आपने खुद एकेडमिक्स किया है, आपको सब पता है, सीनियर से भी बातें की होगी, सब किया होगा, सो क्या लगता है 2 बच्चे, एक BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद तुरंत कोशिश कर रहा है जॉब के लिए, और एक बच्चा MCA के बाद जॉब करेगा, क्या लगता है अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर डेफिनेटली है, जिसमें एक कंडीशन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप MCA कर रहे हो, सो आपको कॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि कॉलेज पर ही पूरा प्लेसमेंट सिनेरियो डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। मतलब सिंपल सी भाषा में आपने ये कहा कि आजकल 2 टाइप से ही जॉब मिलते हैं। एक तो भाई या तो कंपनी कॉलेज में आएगा, आपको इजीली लेके जाएगा, तो कॉलेज ऐसा ही चुनो, मेहनत उसी के लिए करो कि हमें बेस्ट कॉलेज मिले, जिससे कि अपना प्लेसमेंट वहां से आसानी से हो सके। तो प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी ऐसा बोर्ड लगा के नहीं आ रहा है कि फ्रेशर है आ जाओ, मतलब कंपनी जो है कॉलेज में जाएगी, आपको लेके जाएगी। और दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आता है, घूमो और जॉब खुद ढूंढो। राइट। सो बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म के लिए ये CET का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बच्चे बहुत से ऐसा होता है कि सर BSc कंप्यूटर साइंस कर लिया और अब प्लेसमेंट के लिए चलो देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, बट मोस्टली मेरे ऑब्जर्वेशन में भी आता है कि यार BTech MCA यही एलिजिबिलिटी मल्टीनेशनल कंपनी की शुरुआत होती है। राइट। तो BCS के लिए जो दिखता है वो सपोर्ट इंजीनियर एंड ऑल, ऐसा ही सब कुछ दिखता है। ओके। सो फर्ग्यूसन कॉलेज की जहां तक बात है, फर्ग्यूसन कॉलेज में आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया, तो कॉलेज के फैकल्टीज या फिर सीनियर्स ने MCA को प्रमोट किया या MCS को प्रमोट किया? कॉलेज के फैकल्टी देखा जाए तो उन्होंने MCS को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहा, एज उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे MCS कोर्स ज़्यादा पॉपुलर है हमारे MCA से। सो वो कॉलेज डिपेंडेंट है, बिकॉज जैसे आपने हमारे डिस्कशन में बात की कि अब जो फर्ग्यूसन कॉलेज का MSc CS का कोर्स है, विच इज टॉप इन बेस्ट इन, सो दे आल्सो ट्राई टू प्रमोट देयर MSc CS कोर्स। राइट। बिकॉज वहाँ का जो MCA है वो MSc CS से उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब दिक्कत ये ऐसा होता है कि प्लेसमेंट का ही प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट का ही भाई आप पढ़ा तो अच्छा देंगे, आप पढ़ भी अच्छा लेंगे MSc CS कोर्स में, बट अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ ही नहीं रही है, आपको अगर एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कोर्स करके भी कैसे करेंगे?
तो मतलब अगर मैं फाइनल आपको कहूँ स्टूडेंट्स के लिए जो भाई BCA कर रहे हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से हम कहेंगे मोटिवेट करेंगे कि आपको MCA क्यों करना चाहिए फाइनली? सो MCA करना चाहिए, और वो भी ट्राई करना चाहिए कि एक टॉप कॉलेज से, वन ऑफ द टॉप कॉलेज से आपका हो पाए, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपका अगर आपको अच्छे प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आपको MCA एक बीटेक लेवल, और आई कैन से दैट मोर देन अ बीटेक लेवल, आपको एलिजिबल कैंडिडेट बनाता है MCA, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए। एग्जैक्टली। सो गाइज, सुजल का जर्नी काफी मोटिवेटिंग है भाई। नागपुर से एक बंदा जो महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में आता है दोस्तों, वहां से बच्चा पुणे में आता है, पुणे में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। हो सकता है मुझे मतलब आपका भी ड्रीम रहा होगा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज का 11th-12th में। फाइनली उन्होंने एक बाईपास रोड पकड़ा, आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेज का सहारा लिया, फर्ग्यूसन जैसे कॉलेज में उन्होंने अपना BSc कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। जर्नी उन्होंने ब्रेक नहीं की दोस्तों, पाथ वही पकड़ा, दोबारा CET दिया और आज महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। BTech के साथ कंधा लगा के दोस्तों प्लेसमेंट लेंगे। गाइज, आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सुजल का जो जर्नी है काफी इंस्पिरेशन भरा हुआ है इस जर्नी में। सो फाइनली सुजल, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच।